नमस्कार। नमस्कार, मैं सुनील दत्त मिश्रा, फिल्म एक्टर राइटर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आज बरेली साहित्य मंच पर मैं अपनी लाइव प्रसारण के लिए उपस्थित हुआ हूँ और सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाइयाँ दे रहा हूँ और इसके लिए सुभाष राहत जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे लाइव आने के लिए मुझको एक अवसर दिया है। मैं आपका सुनील दत्त मिश्रा, छत्तीसगढ़ फिल्म एक्टर, राइटर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारा लोगों का जो आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे साथ सुभाष राहत जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ राम रतन यादव जी जुड़ गए हैं। मैं हृदय की धन्यवाद दे रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ और मैं अपना काव्य पाठ इस मंच पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीना जी मुझे प्रणाम भेज रही हैं। मैं उनको अपनी ओर से, बीना जी को भी मैं उनको नमन कर रहा हूँ, नारी शक्ति को नमन कर रहा हूँ मैं। और लीजिए, मातु शारदे की वंदना के साथ मैं अपनी कविता आप लोगों को सुना रहा हूँ। आप लोग सुनिए और मुझे मेरी हौसला अफजाई करिए और मुझको आप अपना आशीष प्रदान करिए, क्योंकि आपका आशीष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। यशु पटल से जुड़े सभी, देखो इसमें आवाज़ का कुछ तो नहीं है। नहीं, वो तो कुछ नहीं है। नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी विद्वान साथियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय की गहराइयों से मैं अपनी ओर से उन सभी लोगों को, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मैं नमन कर रहा हूँ। अपने से बड़े को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और अपने से छोटों को मैं स्नेह आशीष दे रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से और अपनी तरफ से। धन्यवाद। मैं आपका सुनील दत्त। आइए, कविता पाठ मातु शारदे को नमन कर रहा हूँ और पटल को नमन कर रहा हूँ। गीता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीना जी जुड़ गई हैं। मैं उनको नारी शक्ति को नमन कर रहा हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कविता। कि फूले पलास टेसू के रंग, फूले पलास टेसू के रंग, ये घाम दोपहरी दमक दमक, फूले पलास टेसू के रंग, ये घाम दोपहरी दमक दमक, मैं आज भी पथ का राही हूँ, बिजलियाँ डराती चमक चमक, मैं आज भी पथ का राही हूँ, बिजलियाँ डराती चमक चमक, बिजलियाँ डराती चमक चमक, हर रोज पसीना बहता है, हर रोज पसीना बहता है, रंग झांझर की है गमक गमक, हर रोज पसीना बहता है, रंग झांझर की है गमक गमक, छूकर जब श्वेत बिंदु चीखे, छूकर जब श्वेत बिंदु चीखे, लगता था खारा नमक नमक, छूकर जब श्वेत बिंदु चीखे, लगता था खारा नमक नमक, धरती की कैसे प्यास बुझे, धरती की कैसे प्यास बुझे, ये अमलतास की लपक लपक, अधरों पर सूखी प्यास जगी, अधरों पर सूखी प्यास जगी, पनघट पर जाऊं
छनक छनक अधरों पर सूखी प्यास जगी, पनघट पर जाऊं छनक छनक। रमता योगी, रमता योगी, बहता पानी, रमता योगी, बहता पानी, केसर फूलों की महक महक। रमता योगी, बहता पानी, केसर फूलों की महक महक। ये हर सिंगारी बात नहीं, ये हर सिंगारी बात नहीं, बिंदिया चमकी है दमक दमक। ये हर सिंगारी बात नहीं, बिंदिया चमकी है दमक दमक। ये मृत्यु बोध का नया ज्ञान। आजकल हर किसी को कोरोना काल में मृत्यु का संकट बहुत भारी लग रहा है। ऐसा लगता है कि मृत्यु सन्निकट हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई है, लेकिन नहीं। ये मृत्यु बोध का नया ज्ञान हर रोज डराता बहक बहक। ये मृत्यु बोध का नया ज्ञान हर रोज डराता बहक बहक। उठ जाग मुसाफिर क्या सोना, उठ जाग मुसाफिर क्या सोना, पंछी बोले हैं चहक चहक। उठ जाग मुसाफिर क्या सोना, पंछी बोले हैं चहक चहक। उपेंद्र जी, हमारे सतीश कुमार दीक्षित जी, हमारे संस्था के सबसे सम्मानित व्यक्ति जिनके माध्यम से आज मैं इससे जुड़ा हूँ, सुभाष राहत बरेलवी जी, मेरे छोटे भाई, जिनके कारण मैं आज इस पटल पर जुड़ा हुआ हूँ, उनको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे रहा हूँ। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय तल से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सुभाष जी के ही इस मोटिवेशन से मैं, समझ लीजिए कि आज आप लोगों के समक्ष रूबरू हो रहा हूँ, और इस तरीके से हम आपके बीच में अभी आ गए हैं, और आप लोगों को मतलब मैं हृदय की गहराइयों से, अतल सुतल और बितल से आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। लीलू रानी हलदार जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। लीजिए, आप लोगों के समक्ष मैं एक पाबस ऋतु पर एक कविता आप लोगों को सुना रहा हूँ कि ये पाबस ऋतु अनोखी आज ये अनमोल आई है। ये पावस ऋतु अनोखी आज ये अनमोल आई है। सुखद धरणी हुई है तृप्त मिट्टी, अनोखी आज ये अनमोल आई है। ये तरुबर झुक रहे नीचे, हवा शमशीर सी लगती। ये तरुबर झुक रहे नीचे, हवा शमशीर सी लगती। मेरे गालों को छू कर ये नरम जंजीर सी लगती। बीना भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, धन्यवाद बीना भट्ट जी का। मेरी सांसें सी जंगल से इसी जंगल का हर क्षण गीत गाती है। पायचे हो गए हैं धूल धूसित, और मेरे जूते बहारें छू के मिट्टी की कई सौगंध खाती है। अचानक मार की ये वादियाँ, हमारे अचानक मार का जंगल है, उसके ऊपर अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा जी निकली हुई हैं, जो पुराणों में गंगा और यमुना जी का महत्व है, और हमारे यहाँ पर नर्मदा जी का भी वही महत्व है। नर्मदा जी एक कुंवारी नदी है, उसी के नीचे हमारे अचानक मार का अभयारण्य जंगल है। जब मेरा मन होता है मैं उस जंगल में जाता हूँ, उसको भी मैंने कविता में समेटा है कि अचानक मार की ये वादियाँ मुझको बुलाती है। मैं जितना झुकता हूँ
प्यार की ये वादियाँ मुझको बुलाती है, रास्ता जंगल का तारे ही बताते हैं, भटक कर रास्ता जंगल का तारे ही बताते हैं, मुझे वो धीरे धीरे पास चुपके से बुलाते हैं, मुझे वो धीरे धीरे पास चुपके से बुलाते हैं, चोटियाँ पर्वतों की बादलों को चीर दे, पर्वतों की बादलों को चीर देती है, अंगूठी का नगीना मेरे मन को हीर देती है, अंगूठी का नगीना मेरे मन को हीर देती है, कहीं कोयल कहीं दादुर मयूरा नाचता दिखता, कहीं कोयल कहीं मयूरा दादुर नाचता दिखता, मंदिरों की टुन टुन घंटियों से रास्ता दिखता, मंदिरों की टुन टुन घंटियों से रास्ता दिखता, संतरे रंग की पगडंडियाँ पर्वतों पार जाती है, वहाँ बॉक्साइट है, बॉक्साइट होने के कारण वहाँ पर ऑरेंज कलर की जो पगडंडियाँ हैं बॉक्साइटेड मिट्टी है, तो ऑरेंज, उसके बारे में मैंने क्या लिखा है सुनिए कि संतरे रंग की पगडंडियाँ पर्वतों पार जाती है, मुझे वो सांवली बन्या, बन्या जंगल की स्त्री अंजू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हृदय की गहराइयों से अंजू जी का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। मुझे वो सांवली बना इशारों से बुलाती है, एक जंगल की सांवली लड़की, उसने देखा कि सलोना सुगर एक लड़का इस तरफ आ रहा है, इशारों से मुझे उस जंगली बन्या ने बुलाया कि इस जंगल के गहन अभयारण्य में जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ इसका काम क्या है, ये क्यों आया है, व्हाट इज़ मतलब व्हाट इज़ नेसेसिटी इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में इस हीरो का काम क्या है, तो मुझे वो सांवली बन्या इशारों से बुलाती है, ये महुआ झर रहे तेंदू खैर पलास के बन है, ये महुआ झर रहे तेंदू खैर पलास के बन है, घरेलू गमलों में कैसे उगेंगे ये मेरे तन मन है, जब मैं जंगल से वापस अपने घर जाऊंगा तो इन पेड़ों को, इन यादाश्तों को, इन टुन टुन घंटियों को, इन पर्वतों शिखरों को, इन चोटियों को, इस नर्मदा की पतली छींट धारा को आगे जो जाकर गुजरात में बड़ा लंबा चौड़ा मीलों फाट बनाती है, अमरकंटक में नर्मदा नदी को हम इस ओर से उस ओर पार कर सकते हैं, हजारी दादर, खुरखुरी दादर, जमुना दादर, कितने पहाड़, दादर वहाँ पहाड़ की चोटियों और पठारों के नाम है। मैं आपको इसी बहाने से एक संपूर्ण नर्मदा जी के तीर्थ अमरकंटक का दर्शन भी आपको करा रहा हूँ, और बहुत लोगों ने देखा भी होगा। यहाँ पर ओम है शिव ओम, यहाँ पर ओम है शिव ओम, माली फूल देता है, यहाँ पर ओम है शिव ओम, माली फूल देता है, सुखद बरसा घड़ी का आनंद मन को दुकूल देता है, दुकूल ओढ़ने वाला दुपट्टा। ऐसा लगता है कि इस शमशीर सी जब हवा चलती है इस जंगलों में, तो ऐसे लगता है कि मैं अपने दुसाले को कसते चला जाऊं और प्रकृति की इस हसीन वादियों में मैं खोता चला जाऊं। ज़िंदगी के इस अहम लम्हे को मैं ऐसे जीऊं कि मेरे आसपास कोई भी ना हो, और हो कौन, मैं, मेरे साथ हो ओम शिव ओम, मेरे चाहने वालों, मुझे पसंद करने वाले, उनकी याददाश्तों का जरूर कि सुखद बरसा घड़ी मन को दुकूल देता है, मैं अपना दुशाला तन से कस के भींच लेता हूँ, मैं अपना दुशाला तन
मैं कस के भींच लेता हूँ यहाँ की पावस ऋतु को मैं अपने मन में सींच लेता हूँ यहाँ की पावस ऋतु को अपने मन में सींच लेता हूँ यहाँ की पावस ऋतु को अपने मन में सींच लेता हूँ। मैं आदरणीय बहन जी को हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, उनका स्वागत कर रहा हूँ और मंच से जुड़े सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो यहाँ पर मुझको देख रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, उनका हृदय की गहराइयों से उनको नमन कर रहा हूँ और मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं सभी जगह, लेकिन आज इस मंच पर आकर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने परिवार के मंच पे आ गया हूँ। अंजू शर्मा बहन जी को मैं नमन कर रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ, नारी शक्ति का अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि देश की 50% आबादी नारी शक्ति की है और हमारे परिवार विशेषकर जैसा कि बोला जाता है कि हमारे परिवार में नारी शक्ति की बहुत इज्जत है, क्योंकि पापा जी के समय से भी हम लोगों ने इसी चीज़ को सीखा और आज हमारे यहाँ भी और जो भी है हम लोग उसको अभिनंदित करते हैं, वंदन करते हैं और उनका मैं अभिनंदन। अब आइए एक आज चिट्ठियाँ, मेरा एक गीत है वो बहुत प्रसिद्ध हो गया है। जब मैं मंच पर जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपना वो गीत सुनाइए। आइए, आज चिट्ठियाँ लुप्त हो गई हैं, लोग तरसते हैं चिट्ठियों के लिए। चिट्ठियाँ बाकायदे आती थी तो तार था जब मृत्यु सूचक और चिट्ठियाँ तार था जब मृत्यु सूचक, प्यार थी तब चिट्ठियाँ और हमने देखा वो समय, अभिसारी थी तब चिट्ठियाँ हमने देखा वो समय, अभिसारी थी तब चिट्ठियाँ। गुदगुदाहट रहती दिल में, गुदगुदाहट रहती दिल में, क्या रहती थी दिल में? बिलबिलाहट रहती थी। घर में घुसते थे, चिट्ठी आई है, तार आया तो जान सटक गई। तार मृत्यु के समय ही तार आता था, उस समय चिट्ठियाँ प्यार भरी आती थी। एक चिट्ठी प्यार भरी मेरी एक स्टोरी है, जब कभी आप लोग सुनेंगे आपका दिल खुश। रहती दिल में माँ की साड़ी का आंचल नरम और घर ही घुसते पूछते, घर ही घुसते पूछते तब ख्वारी थी तब चिट्ठियाँ, घर में घुसते पूछते तब ख्वारी थी तब चिट्ठियाँ। नासिका का भाग जब कुछ लाल हो तब इस तरह सुरसुराहट कंठ में। जब पूछते थे कि क्या लिखा है चिट्ठी में, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। नासिका का भाग लाल हो जाता था तो सुरसुराहट कंठ में, इनकार थी तब चिट्ठियाँ, सुरसुराहट कंठ में इनकार थी तब चिट्ठियाँ। बाँच पाए या न पाए आईना मन जानता, बाँच पाए या न पाए आईना मन जानता, बात थी कोई गजब। अनिल सोलंकी जी जुड़ गए हैं, उनको भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ कि बात तो है कुछ गजब, झनकारी थी तब चिट्ठियाँ, बात थी कुछ यूं गजब, झनकारी थी तब चिट्ठियाँ। तार की बातें न पूछो, तार की बातें न पूछो, दिल धड़कते आने पर पेट पड़ती मरोड़े, पेट पड़ती मरोड़े, अतिसार थी तब चिट्ठियाँ, पेड़ पड़ती मरोड़े, अतिसार थी तब चिट्ठियाँ।
चिट्ठियाँ, बताते बताते दिल घबराने लगता था। मैं 1 सेकंड होके आ रही हूँ, चिट्ठी तुम लोग पढ़ो। जो बहुत दर्द, बहुत जीवन में हमने अपनी दादियों, नानियों, हमने अपनी बुआओं के इस दर्द को देखा है कि कपाट की एक ओट से जब डाकिया निकलता था तो वो पूछती थी चिट्ठी आई, मगर नहीं। कैसी थी चिट्ठी? आइए। कि आ रही है बड़ी बिटिया कानपुर से शुक्र को, आ रही है बड़ी बिटिया कानपुर से शुक्र को, और बाबू तांगा भेज देना, बाबू तांगा भेज देना, बाहर थी तब चिट्ठियाँ, बाबू तांगा भेज देना, बाहर थी तब चिट्ठियाँ। तगादा रुपए का है, तगादा रुपए का, मानो न मानो बात तुम, और क्या पढ़ा जल्दी पढ़ो, लिखा जल्दी पढ़ो, अंगार थी तब चिट्ठियाँ, क्या लिखा जल्दी पढ़ो, अंगार थी तब चिट्ठियाँ, है तगादा रुपए का, मानो न मानो बात तुम, और गाय ने बछड़ा दिया है, जल उठी रन्नो बुआ, गाय ने बछड़ा दिया है, जल उठी रन्नो बुआ, हम कुशल से हैं यहाँ, हम कुशल से हैं यहाँ, धिक्कार थी तब चिट्ठियाँ, हम कुशल से हैं यहाँ, धिक्कार थी तब चिट्ठियाँ। स्वयंभू कवि कैलाश पर्वत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको वंदित कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। मेरे छोटे भाई अंजनी कुमार द्विवेदी जी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और बहुत अच्छा टाइप है मेरा, उनका वार्तालाप बहुत अच्छे ढंग से मुझसे करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री की भी बातें हमारे उनके बीच में होती हैं। तो अंजनी जी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति मेरी वाह वाह कर रहे हैं तो मेरा दिल एकदम आकंठ गदगद है, और सुभाष राहत जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय की गहराइयों से साधुवाद दे रहा हूँ कि जाने कितने मंच मैंने सुशोभित किए। मैं गया हूँ, जगह जगह जाता हूँ, फिल्मी मंच एक से एक बड़े मैंने अटेंड किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन आज इसमें इतना अपनत्व, इतना अपनापन लग रहा है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं लाइव प्रसारण नहीं दे रहा हूँ। राहत जी बिल्कुल मेरे पास में हैं, उपेंद्र सक्सेना जी मेरे साथ में हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। राहत जी ने क्वेश्चन किया है कि आप फिल्मी बातें करिए, तो सर जी फिल्मी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बहुत सी फिल्में बड़े पर्दे पर लग के जा चुकी हैं, जिसमें दीवाना छत्तीसगढ़, राधे अंगूठा छाप, दीवाना छत्तीसगढ़िया, राधे अंगूठा छाप, प्रेम अमर है, और असली कलाकार, तीन ठन भुकवा। मुंबई में ललित परमू जी के साथ मेरी एक शानदार फिल्म, उपेंद्र नाथ रैना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैना जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम आर्ट जी को भी मैं, मुझसे छोटे लग रहे हैं इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, बेहद हसीन प्यार दे रहा हूँ, आपको मोहब्बत दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरी फिल्में दीवाना छत्तीसगढ़िया, राधे अंगूठा छाप और मेरा रोल बहुत शानदार है। जब कभी आपको उस फिल्म को देखने का मौका मिले, आप देखेंगे एक मुखिया के रूप में मैंने शानदार फैसला सुनाया है। और मेरी तीन ठन भुकवा एक फिल्म है जो मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ में लग चुकी है, और हिंदी फिल्म मेरी कठोर बॉलीवुड की फिल्म है जिसमें मैंने ललित परमू जी के साथ काम किया है। किसी भी फिल्म में ये जरूरी नहीं कि मैं शुरू से आखिरी तक दिखूं, मगर जितना दिखूं उतना मैं प्रभाव छोड़ जाऊं, लोग याद करें। आज उस मुखिया के रोल में मतलब मुझे बहुत वाहवाही मिली है और बहुत अच्छा रोल मेरा उसमें माना गया है। मेरी आने वाली फिल्में जो हैं वो मेरी आने वाली फिल्में अंगार, साउथ पैटर्न पर शिवापुत्रा जो एक तेलुगु और हिंदी दोनों में बन चुकी है,
उसकी डेट भी फाइनल हो गई थी, 800 टाकीज़ों में लगने की बातचीत भी हो गई थी, मगर कोरोना आ गया तो इसके कारण अभी टाकीज़ बंद हो गए। शिवापुत्रा में मेरा एक बहुत बड़े विलन का किरदार है, वहाँ के विलन हैं एक ज्वाला कोटी, उनके साथ मेरा आमना सामना है, मैं उनके अंदर हैवानियत जगाता हूँ। गीता मिश्रा जी को भी नमन कर रहा हूँ। मेरी एक और फिल्म आने वाली है भक्त माता कर्मा, बहुत पुरानी कहानी है, एकदम राजा महाराजाओं वाली। उसमें बहुत प्रभावी सीन है मेरा, 90 साल के बुढ़े का मेरा रोल है। और एक मेरी फिल्म और आ रही है बिरतिया बाबा की अमृत माटी, उसमें मेरा कुटिल एक बदमाश मुनीम का रोल है, जो गिरवी इरवी से लोग रखते हैं उनका मैं सब घपलात करते रहता हूँ, और जो गिरवी छुड़ाने आता है उसको मैं लात से, जब मेरा जमींदार मारता है तो मैं भी उसके ऊपर लात उठाता हूँ। ऐसे करके बिरतिया बाबा की अमृत माटी ये भी मेरी फिल्म है। और एक मेरी फिल्म आने वाली है, वो फिल्म है मैरिज धमाल। उसमें मतलब मेरे साथ रमेश गोयल जी ने काम किया है, और रमेश गोयल जी ने तो लगभग 400-500 फिल्में की हैं। प्रताप राय जी एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, एज उनकी 70 साल से एबव है, तो उनके साथ काम करके मुझे फिल्मों में निरंतर नए नए नवीन अनुभव मिल रहे हैं। और बहुत सी फिल्में मेरी, प्रेम संगिनी एक फ़िल्म है मेरी जिसमें बहुत अच्छा रोल है, अशरफ अली उसके हीरो हैं, तो उनके साथ मेरी फिल्म प्रेम संगिनी आ रही जिसमें मेरा झकला प्रोफेसर करके एक रोल है। ऐसा करके मतलब मेरी बहुत सी फिल्में, और ख़ुद अपनी भी फिल्म मेरी, मैं एक टेली मूवी बना रहा हूँ जिसमें उत्तर भारत की कहानी है, उसमें मैंने मुजरा दिखाया है। इंडियन आइडियल की सुप्ति विश्वास ने उसमें मुजरा गाया है, और परमानंद वैष्णव का उसमें संगीत है, और मनोज धीवर जी का उसमें एसोसिएटेड डायरेक्टर हैं। और एक से एक शानदार कलाकार, कथक नृत्यांगना सृष्टि देवांगन उसमें मेरी बेटी बनी है, नाम उसका शिमला है। और ये उत्तर भारत की कहानी है, आपके यूपी में टेली मूवी के माध्यम से ये बहुत लोकप्रिय होगी। और बहुत सी फिल्में मेरी और भी है, एकदम फर्दर कंसीडरेशन में मुझे मतलब याद करना पड़ा। अंगार फिल्म आ रही मेरी, उसमें बहुत अच्छा मेरा रोल है कमेंट्रेटर का। उस रोल में एक ही डायलॉग है मेरा, उस डायलॉग को देखने के लिए पूरी छत्तीसगढ़ की जनता मतलब लाइक करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और बीच में एक दो फिल्में और हैं मेरी, वो भी लगातार फिल्मों के माध्यम से। विकास मिश्रा जी मुझसे जुड़ गए हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और बराबर मुझसे बातचीत करते रहते हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं विकास जी को भी दे रहा हूँ। दिल्ली से मतलब उनसे भी मेरा वार्तालाप होते रहता है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन वंदन, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री से और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से भी मैं आपको बधाइयाँ दे रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाकर मतलब एक अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, शिवापुत्रा मेरी हिंदी और साउथ पैटर्न की फिल्म है। मेरा रोल उसमें बिल्कुल अलग है, एकदम अलग, आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि शूटिंग में जब मैं खाना खाने गया तो डायरेक्टर की मम्मी तक मुझे पहचान नहीं पाई, बोली ये कौन आ गया, साउथ इंडियन है, उनके बोलने का ढंग थोड़ा दूसरा है, और भैया ये कौन आ गया इधर, मैं तो पहचाना नहीं आपको। तो वो दूसरे पटकथा लेखक थे जेपी, अरे बोले सुनील दत्त हैं, ठीक तो देखो, ओ भैया आपका तो चेहरा मोरा बिल्कुल बदल गया, ऐसा इतना मेकअप कैसा करा लिया, एकदम दाढ़ी वाड़ी मेरी मतलब 2-3 घंटे दाढ़ी लगाई गई, 2-3 घंटे फिर दाढ़ी रिमूव की गई। बहुत फिल्मी लाइन। एक मेरी फिल्म और आ रही, मया के बंधना, जो हमारे छत्तीसगढ़ की सेकंड अदाकारा है, हम लोगों की एज ग्रुप की, मतलब हीरोइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हीरोइन तो उसमें पूजा देवांगन है, और आपके जो है मेघा राय, मेघा राय मेरी लड़की बनी है, केशव वैष्णव उसके हीरो हैं, और देवेंद्र साहू राजनांदगांव उनका रोल है। तो ऐसे करके फिल्मों के माध्यम से मैं जेठू साहू जी का मैं आभार इस मंच पर व्यक्त करना चाहूँगा। और सभी छत्तीसगढ़ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बेइंतहा मोहब्बत मेरे को देते हैं वो लोग, और उनको लगता है कि जब मैं सेट पर जाता हूँ तो मतलब एकदम शानदार गुलजार हो जाता है पटल। छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, तारे बिना कोई पूरी नहीं हुए, उपासना वैष्णव जी, और भक्त माता कर्मा में वो मेरे साथ हैं। तो बहुत अच्छी हमारी फिल्मी दुनिया है, सितारों से भरी दुनिया है। और मैंने टेली मूवी में बहुत सा काम किया, शशिकांत कौशिक जी की टेली मूवी सॉरी पापा, जिसमें यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे रह चुके हैं धर्मलाल कौशिक जी, उनके भांजे जितेंद्र राजा कौशिक मेरे बिगड़ैल लड़के बने हैं, थोड़े से आवारा किस्म के। और आकाशवाणी की ऐश्वर्य लक्ष्मी वाजपेयी मेरी को स्टार हैं। और अभी कल भी मेरी एक फ़िल्म की शूटिंग है, एक ऐसे जोड़े की कहानी जिसको बच्चे लोग मतलब निगलेक्ट करते हैं, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी की मतलब दौड़ में वो खुद निकल पड़ते हैं कि मुझे अब नई ज़िंदगी जीनी है।
तो फिल्मों के माध्यम से जैसे मुंबई से भी मेरे पास ऑफ़र आते हैं, तो सोच समझ कर मैं मतलब फ़िल्में करता हूँ। और अभी भी मैंने कठोर, मैरिज धमाल, तेरे लिए, ये सब मेरी मुंबई की फ़िल्में हैं, वहाँ के सितारे हैं। और अपनी फ़िल्म के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मुझे इतना आत्मविश्वास है कि ये फ़िल्म टेली मूवी के नाम पर मील का पत्थर साबित होगी। और लोग ये बोलेंगे कि मैं सुनील दत्त जैसी फिल्म बनाऊंगा, कि जैसी मैंने मतलब जो मेरी मुजरा जिस लड़की ने किया है, शानदार लड़की, उसको देख के लोग दंग रह जाएंगे। गज़ल गायक हमारे यहाँ मित्रा जी हैं, उनकी लड़की है ऋषिता, ऋषिता मित्रा ने मुजरा किया है। मुजरे के बोल हैं कि बजे बसुरिया है कान्हा की, मैं बाबरी पन घट पर रूठी, आओ मिलो मुझसे बंशीधर, मेरी मिलन की आस अनूठी। फिर जो तबला बजता टिन टिन ना, मत छूना मेरी बेसर कतार बलमा, बेसर नाक में पहनने वाली बड़ी नथ। हमारी जो यहाँ पर माताएं बहनें हैं वो उस नत को शायद जानती हो। तो मत छूना मेरी बेसर कतार बलमा, उत्तर प्रदेशी शब्द मैंने बेशर लिया, जबकि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। मेरा प्रोडक्शन है यहाँ पर, और वो लोग बोलते हैं कि वहाँ की पटकथा पर आप क्यों बना रहे, लेकिन वो जानदार पटकथा है, ईमानदार पटकथा है। एक ब्राह्मण परिवार के ऐसे लोगों की कहानी कि जिनके पास पैसा नहीं होता है, तब वो किस तरीके से अपनी बेटी की शादी आज के 50 साल पहले करते हैं। फिल्म को शूट करने में बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ा, एसी ना हो, पंखा ना हो, तार ना हो, क्योंकि उस समय था ही नहीं। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दामाद की प्रेम कहानी, माठा जो कहते हैं, माठा हमारे छत्तीसगढ़ में मही कहते होला, मही को जो मथ दिया जाता है पानी डालकर, तो वो माठा रहता। माठे में हमारे लड़का लड़की की प्रेम कहानी है। आइए बताइए, कुछ नया लगा आपको? मतलब माठा में लड़का लड़की की प्रेम कहानी दिखाई गई है कि लड़की के घर लड़का लड़की के मामा के घर माठा लेने जाता है पुराने ज़माने में, एक बाल्टी लेकर, और उसमें सरनेम भी वाजपेयी, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी ऐसे टाइप के यूज किए गए हैं। बहुत शानदार भूमिका। एक यहाँ के शानदार वकील हैं हमारे मतलब सिद्धेश्वर सोनी जी, जिरहा करते हैं कोर्ट में। मैंने उनको किन्नर की भूमिका में उतारा है। नाचने वाले किन्नर अलग नाचे हैं उस फिल्म में, मुजरे वाली ने मुजरा अलग किया है, लेकिन मतलब उसमें किन्नर मेरे घर में पला बढ़ा है। तो मैंने किन्नर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि किन्नर का सम्मान। कितने किन्नर लोग मुझे बधाई देने आए, जो यहाँ किन्नर संघ के हमारे बिलासपुर के अध्यक्ष हैं, मतलब उसका उनका नाम जो है कुछ अभी थोड़ा सा ध्यान में भूल रहा हूँ, तो उनकी तक मेरे ऊपर बधाई आई कि आपने अपने घर में रहते हुए किन्नर को दिखा दिया। सिद्धेश्वर सोनी, उनका नाम मोई मरजानी, ये नाम मैंने मोई मरजानी, क्योंकि हिजड़ों के नाम थोड़े से किन्नर लोगों के दूसरे रहते हैं ना, तो ऐसे मैंने आप लोगों का एकदम बेहद हसीन प्यार, एक मोहब्बताना अंदाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और मैं पटल को नमन कर रहा हूँ। सभी मैं जो इसके 6 पदाधिकारी सब लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से उनको अपनी ओर से मैं उनका नमन कर रहा हूँ, और उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, उनका वंदन कर रहा हूँ। और अगर आप लोग इजाज़त दें तो एक मज़दूर पर मेरी कविता बहुत लोकप्रिय हुई है, तो मैं मज़दूर पर आपको एक कविता सुना दूँ। मगर मुझे राहत जी इसके लिए मतलब लिख कर भेजे कि हाँ भाई टाइम तो हो रहा है, क्योंकि आधा घंटे का मेरा टाइम है, 5 मिनट ऊपर, और मैं देख रहा हूँ कि मतलब इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम, फिल्मी बातें करने के कारण मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया है। लेकिन अगर राहत जी मुझे कहेंगे तो फिर मैं मज़दूर पर एक कविता सुना दूँगा, कि जिसका वीडियो पूरे देश में बहुत लाइक हो रहा है। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि मेरी नशा मुक्ति पर एक फ़िल्म है, टेली मूवी, चापलूस नेता 1, चापलूस नेता 2 और नशा मुक्ति, जो मनोज धीवर जी के मतलब निर्देशन में बनी हुई फिल्में हैं। तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, और मैं राहत जी को भेजूँगा। राहत जी उस फिल्म को अपने ढंग से जहाँ जिसको भेजना होगा उसको भेज देंगे। तो अगर आप मतलब आप लोग परमिशन दें तो फिर मैं मतलब अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाऊँ, या फिर मैं अपने काव्य पाठ को मतलब यहाँ पर ख़त्म करूँ, है ना। और अगर आप चाहते हैं तो हमने सरस्वती जी की वंदना की, फिल्मी बातें की, मोहब्बत भरे अंदाज, हम क्या कहें, हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि साहित्य के पटल पर दूसरी बातें हैं। माँ शारदा
नमन, अध्यक्ष को नमन। लेकिन हमारी फिल्मी लाइनें तो शुरुआत होती हैं, मेरे हसीनों, मेरे दिलदारों, मेरे चाहने वालों, मेरे मोहब्बत करने वालों। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन दोनों का मतलब एडजस्टमेंट है, दोनों का मतलब है, क्योंकि मैं फिल्मी पटल से, हमको पटल प्रमुख ने ऐसा बोला है कि आप मतलब फिल्मी बातें करिए, इसीलिए मैं फिल्मी बातें कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। आइए कृष्ण भगवान जी पर दो बंद आपको मैं सुना रहा हूँ। कृष्ण जी की बंसी, मैं मथुरा में गया था अंतर्राष्ट्रीय कथक प्रोग्राम में। हमारे यहाँ बासंती वैष्णव जी हैं, उनका तरफ से मैं उनके चीफ गेस्ट बन के गया था। पूरे इंडिया के लोग वहाँ आए थे, बहुत ढंग से मेरा सम्मान हुआ वहाँ। तब मैंने इन पंक्तियों को उस कृष्ण जी जहाँ पर बंसी बजाते थे उस चरण रज को मस्तक पर लगाकर और मैंने इस कविता की रचना की है कि ओरे होरिया रे जापे तैने रंग डारो, और जापे तैने रंग डारो, और ब्रसभानु जी की छोरी है। कि ओरे होरिया रे जापे तैने रंग डारो, और जापे तैने रंग डारो, वो ब्रसभानु जी की छोरी है। और कल ही रंगाही बाने चुनरिया रंग श्याम, और तूने मतवारे रखी नाही बाको कोरी है। कि तूने मतवारे रखी और नाही बाको कोरी है। और धाए गयो नंद द्वार टेसु रंग गुलाल लिए, और वो से कहे श्याम आज करे बरजोरी है। मुँह से कहे श्याम आज करे बरजोरी है। जिंदगी का कोई भी अध्याय भगवान कृष्ण के बिना पूरा नहीं हो सकता। योगेश्वर हैं, बाल कृष्ण हैं, प्रेम कृष्ण हैं, न जाने कितने कृष्ण हैं। तो आज उनके बिना मैं ऐसे लग रहा मुझे कि मैं इस पटल पर आकर भगवान कृष्ण का स्मरण न करूं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसलिए और सुनिए कि मोह से कहे श्याम आज काहे बरजोरी है। नैन चारु चित्त बन और राधिका की चढ़ी श्याम, कि नैन चारु चित्त बन और राधिका की चढ़ी श्याम, और दिग दिगंत खेले आज श्याम लला होरी है। और दिग दिगंत खेले आज श्याम लला होरी है। रूप शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। ममता भाट जी जुड़ गई हैं, नारी शक्ति को मैं नमन कर रहा हूँ। और बार बार हमको जो मोटिवेट कर रही हैं अंजू शर्मा बहन जी, उनका हृदय की गहराइयों से मैं उनको नमन कर रहा हूँ, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। कि धाए नंद रानी चढ़ी अटा संग दीवानी, कि धाए नंद रानी चढ़ी अटा संग दीवानी मची, आज ब्रज द्वार द्वार लठ मार हो रही है। कि आज बची ब्रज द्वार द्वार लठ मार हो रही है। और रंग रंगे श्याम रे अमोह रंगे तू ऐसो रंग, कि रंग रंगे श्याम रे मोह रंगे तू ऐसो रंग, और तेरी हर बात लगे श्याम बरजोरी है। कि तेरी हर बात लगे श्याम रंग बरजोरी है। और ठुमुक चलत श्याम चाल, कि ठुमुक चलत श्याम चाल, और सजत समझ गोपाल आज बरजोरी होरी, होरी है भाई होरी है, होरी है भाई होरी है, भाई होरी है भाई होरी है। नमन कर रहा हूँ उस कृष्ण कन्हैया को जिसके चरण रज की धूल से 4 दिन मेरा वृंदावन मथुरा नंदगांव गया तो था मैं अंतर्राष्ट्रीय कथक मतलब वहाँ मुख्य अतिथि बनकर, लेकिन जब लौटा हूँ तब मैं भगवान कृष्ण की एकदम झोली भर के, और ये आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, जब निधि वन में दरवाजे खुले, मैंने निधि वन को पूरा घूमने के बाद जब मैं कृष्ण जी की मूर्ति के सामने साष्टांग दंडवत हुआ, मुझे ऐसे लगा कि मैं इस लोक में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। ये केवल एक बंसी वाले की कृपा थी जिसने मुझे उस जगह से हटाकर, बाद में जो मेरे साथ बासंती वैष्णव जी थी, कथक नृत्यांगना जिनका पूरे देश में नाम है, तो बोली अरे सुनील भैया क्या हो गया है आपको, अरे उठिए उठिए, मतलब यानी मैं बिल्कुल खो गया। और आप सब लोग भी जब जाएंगे तब उस नंदलाल के दरवाजे आप एकदम खो जाएंगे। सारी बातें मैं भूल गया था कि मैं एक फिल्मी अभिनेता हूँ, मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैं जो तरंगों के बीच में खो गया हूँ। धन्यवाद मुझे सुनने वाले। मैं
अंजनी जी का, चंद्रभान सिंह चांद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। और इसी तरीके से आप लोगों ने जो मुझे सुना, मुझे मोटिवेट किया, मुझे ऐसे लगा कि जो हमारा फिल्मी पटल है उसमें तो मुझे तालियां मिलती ही हैं, क्योंकि टाकीज़ों में अगर हमारे दर्शक हों तो मुझे तालियां मिलेंगी, और कवि सम्मेलन में अगर मेरे श्रोता हों तो मुझे वाहवाही मिलेगी। मैं अंजनी द्विवेदी जी का, रामकिशोर वर्मा जी का, डॉक्टर रूपचंद मयंक जी का, उपेंद्र सक्सेना जी का, मेरे भाई सुभाष राहत बरेलवी जी का और राम यादव जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कर रहा हूँ। और संपूर्ण मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से भी मैं आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से आपका साधुवाद कर रहा हूँ। आपने मुझे सुना। वैसे टेलीविजन पे आती ही रहती हैं, मिट्टी के मोल, हृदय, चीना, वृत्तांत, ये कहानी नहीं है, ढोलक और बहुत सी कहानियाँ मेरी रेडियो स्टेशन से आ चुकी हैं। और आपको बता दूं कि मेरी कोई फिल्मी पृष्ठभूमि नहीं है, मैं एक ज़मीन से उठा हुआ कलाकार हूँ। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना दर्जा खुद बनाया है। ना मैं कोई बड़े अभिनेता का भाई हूँ, ना मैं किसी अभिनेत्री का चाचा हूँ, और ना मैं किसी गीतकार का भतीजा हूँ, और ना मैं किसी प्रोड्यूसर का मैं भांजा हूँ। जो भी मेरी अपनी हैसियत है, मैंने खुद कुआं खोद कर और एक एक ईंट लगा कर मैंने इस आसंती को मजबूत किया है। और उसी को मैंने एक कविता में लिखा है कि हाँ हमने खुद कुआं खोदा निकाला खुद ही पानी है। हाँ हमने खुद कुआं खोदा निकाला खुद ही पानी है। ये शीतल जल मिला मुझको ये रब की मेहरबानी है। ये शीतल जल मिला मुझको ये रब की मेहरबानी है। और इन्हीं सब बात से और गीत गजलों से मेरी दुनिया दीवानी है। और इन्हीं सब बात से और गीत गजलों से मेरी दुनिया दीवानी है। हाँ हमने खुद कुआं खोदा निकाला खुद ही पानी है। हाँ हमने खुद कुआं खोदा निकाला खुद ही पानी है। यूं शीतल जल मिला मुझको ये रब की मेहरबानी है। ये रब की मेहरबानी है। 4 भाषाओं पर मेरा एक अधिकार है, जैसे हिंदी, इंग्लिश भी मेरी बहुत मतलब स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे मतलब ये हिंदी का पटल है, इसलिए मतलब आई एम नॉट रेंटिंग स्पीकिंग इन इंग्लिश बोलना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें उसमें और छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी छत्तीसगढ़ की बोली भाषा, उसकी संस्कृति को हम प्रोवाइड करने के लिए निरंतर वर्क कर रहे हैं। और यहाँ के लोकगीत, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के होने के बावजूद, ये बात का जवाब रहता है कि मैंने छत्तीसगढ़ की फिल्म ना बना के यूपी की फिल्म इसलिए बनाई है कि 20-22 करोड़ यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, राजस्थानी लोग, हिंदी भाषियों में ये मेरी टेली मूवी देखी जाए और लोग एक रिवायत लिखें कि जैसी सुनील दत्त ने फिल्म बनाई मैं वैसी फिल्म बनाऊंगा। टेली मूवी में आप लोगों ने कभी गाने सुने? लेकिन बहुत बढ़िया गाने सुनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे मार्मिक प्रसंग मैंने डाले हैं, क्योंकि मेरा काम करने का ढंग थोड़ा सा अलग है। मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर, जाने कितनी जगह मैं ऑडिशन में जज रहा, जितने लड़का लड़की नए आ रहे हैं सब लव सीन करना चाहते हैं। लड़कियाँ खड़ी हो जाती हैं, सर जी जब मैं जज रहता हूँ, क्या करेंगे मैम आप? सर जी लव सीन कर दूँ? एंड यू आर ओनली फॉर्मेटेड बाई लव, केवल प्यार के लिए आप बने हैं क्या? कोई करेक्टर आर्टिस्ट बनना नहीं चाहता, करेक्टर आर्टिस्ट बनिए। एक मज़ा है, एक व्यवस्था है, उसके हिसाब से हमको चलना है। धन्यवाद। अब मेरा दूसरे पटल पर जाने का प्रोग्राम हो रहा है। मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। आप लोग मेरे ऊपर ऐसा ही अपना आशीष बनाए रहेंगे, मुझे अपना प्रेम देते रहिए। नारी शक्ति को नमन। और जब भी मेरी फिल्में आएँ आप ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हो, वंदे मातरम। एक बार पुनः पूरे मंच को नमन और हृदय से साधुवाद।
अपने छोटे भाई सुभाष राहत बरेलवी जी का, जिनके माध्यम से मैं इस में आया। सभी का आभार, पुनः आपका नमन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।